everyone, this is called data definition language. Very fine. अब टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, मुझे वो डेटा को चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंकिंग एंटरप्राइज का जो डेटाबेस है उसमें एक टेबल है कस्टमर का टेबल. तो कस्टमर टेबल्स में सपोज कॉलम्स है आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन. नाउ इफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ द कस्टमर्स गेट्स चेंज्ड, ठीक है, किसी एक कस्टमर का एड्रेस चेंज हो रहा है, तो जो कस्टमर का डेटा है, टेबल में जो डेटा है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो ना. आप टेबल के स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो? नहीं. टेबल के अंदर जो कस्टमर का डेटा स्टोर है उसमें आप चेंज कर रहे हो. तो जो कस्टमर का डेटा है C1, ठीक है, ये सपोज C1 इज अ कस्टमर आईडी, उसके सामने उसका नाम है, उसका एड्रेस है पालडी. अब वो पालडी की जगह पर मुझे सैटेलाइट करना है. पालडी को रिमूव करके इट शुड बी रिप्लेस विद द वर्ड सैटेलाइट. तो ये जो मैं कर रही हूँ, दैट इज आई एम मेकिंग मॉडिफिकेशंस इन द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल, so which is considered as a data manipulation command. Clear everybody? So I hope this is very clear to all of you. डेटा कैसे चेंज करना है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना है, उसके करस्पॉन्डिंग कमांड्स दैट आई विल बी टेलिंग यू फॉर श्योर. ठीक है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू एक्वेंट विद द सरफेस लेवल नॉलेज ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स. ठीक है, सो now let's see how to insert records into the tables. आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसमें रेकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए यू हैव अ इंसर्ट कमांड. क्लियर? वी आर मेकिंग यूज ऑफ माई एसक्यूएल एडिटर, और मे बी आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो या ओरेकल यूज कर रहे हो, सब में दिस कमांड इज इक्वली एप्लीकेबल. थ्रू इंसर्ट कमांड you can insert data into the tables that you have created. Clear? अब उसका syntax क्या है? Insert into. This is a keyword. जैसे suppose मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएशन का कीवर्ड क्या है? क्रिएट टेबल. वैसे ही if I want to insert data into the table, what is the keyword for that? Insert into. So into, make sure you don't insert a space. इन और टू के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर. सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम. राइट, आप कौन से टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो. सी यू हैव क्रिएटेड 3 सेपरेट टेबल्स, so into which table you are inserting data that you need to specify. ठीक है, so insert into the table name. Again values is a keyword. This is the syntax. ठीक है, तो values क्या है? कीवर्ड. और many a times I have seen the students making this mistake कि वो values लिखना भूल जाते हैं, तो फिर error आएगा. So please make sure you do write the word values, and it's the values. S is there. Do not write the word value. It's values. Okay. Now we have column name 1, उसका value, column name 2, उसका value. Okay. For example, देखिए, for the sake of simplicity, यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है. Now let's see. Create table. Let's see. I'm creating a table employee. ठीक है, उसका डेफिनेशन है एम्प्लॉई आईडी इंटीजर 5. आई एम मेकिंग दिस कॉलम एज अ प्राइमरी की, सो आई डू राइट द वर्ड प्राइमरी की. देन अनदर कॉलम विच आई एम क्रिएटिंग इज एम्प्लॉई नेम, जिसका डेटा टाइप मैं रख रही हूँ varchar. varchar मतलब जब मुझे स्ट्रिंग डेटा, कैरेक्टर डेटा इंसर्ट करना है, तो वो कॉलम का डेटा टाइप मैं रखूंगी varchar. तो एम्प्लॉई नेम जो मेरी कॉलम है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट कैरेक्टर डेटा फॉर दैट कॉलम, तो इसलिए मैं वो कॉलम का टाइप क्या रख रही हूँ? varchar. ठीक है, एंड आई हैव अ डेजिग्नेशन कॉलम, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉई. अगेन फॉर दैट आई एम कीपिंग द टाइप varchar. डेजिग्नेशन क्या होता है? मैनेजर, ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट. तो उसका भी डेटा टाइप क्या आएगा? कैरेक्टर या स्ट्रिंग. ठीक है,
Fine. अभी for the sake of simplicity, let's take salary into consideration. ठीक है, this is a definition of the employee table. For the sake of simplicity, I'm just taking into consideration this much of columns only. ठीक है, fine. Okay. So now this table is created. Clear? Now what I want to do is I want to insert some data into this table. So for that, what we do? Insert into table name. What is the name of your table? Employee. ठीक है, insert into employee, then followed by the keyword values. Spelling is right. ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज. अब इसको ध्यान से समझिएगा. ठीक है, ओके. अब सबसे पहला कॉलम आपका कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी. तो सबसे पहले जो आप वैल्यू इंसर्ट करोगे वो वैल्यू किसके लिए होगा? एम्प्लॉय आईडी के लिए होगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1. ठीक है, देन आफ्टर आपका सेकेंड कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नेम. तो सेकंड वैल्यू जो मैं इंसर्ट करूंगी that would be for employee name column. And make sure जब भी varchar डेटा टाइप हो ना, तब आपको सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा. जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा टाइप है वो वैल्यू जब आप इंसर्ट करते हो तो आपको कैसे करना है? डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में. सपोज this is the name of the employee. ठीक है, then after we go for the designation. Again designation का डेटा टाइप कौन सा है? varchar. तो मैं उसका डेटा डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड देन आफ्टर कौन सा कॉलम है? सैलरी. ठीक है, अभी मैं सिंपल 1000 ले रही हूँ. ठीक है, this cannot be the salary of the designation president, I know, but for the sake of simplicity I am doing this. Okay, statement, the query is ended by semicolon. Okay, so what is done? I have inserted one record. Okay, इस तरह से मुझे जितने भी record insert करने हैं वैसे मैं कर सकती हूँ. ठीक है, now simple. If I want to insert say suppose 1000 records. ठीक है, तो हर बार मुझे ये स्टेटमेंट फायर करने की जरूरत नहीं है. तो उसके लिए बैकस्लैश अवेलेबल है. वो कैसे यूज करना है दैट आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन. ठीक है, माई एसक्यूएल उसको सपोर्ट नहीं करता है. एसक्यूएल और ओरेकल उसको सपोर्ट करता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप एट द सेम टाइम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिएगा कि सपोज you have made employee ID as a primary key. ठीक है, so once आपने एक बार वन डेटा एंटर कर दिया उसके बाद अब डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा. ठीक है, तो सपोज बाय मिस्टेक में यहाँ पर चेंज करना भूल गई. ठीक है, और मैंने यहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया बाय मिस्टेक. मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं किया या मैंने बाय मिस्टेक 1 वापस एंटर कर दिया. सो व्हेन आई ट्राई टू insert this record C, constraint failed. This means what is the violation of the primary key. ठीक है, क्लियर. तो सिमिलरली आई कैन इंसर्ट record. तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है विच इज कि इफ अ पर्टिकुलर कॉलम इज सेट एज अ प्राइमरी की, तो वो कॉलम के लिए आप जो भी डेटा एंटर करते हैं, जो भी वैल्यूज एंटर करते हैं, मेक श्योर इट इज अ यूनिक. इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट. क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, फाइन. एंड यस, वन मोर थिंग. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 3. ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल कोट्स नहीं किया. ठीक है, इट विल थ्रो एन एरर, नो सच कॉलम. व्हाई? बिकॉज आपका ये जो सेकंड वैल्यू है वो किस कॉलम के लिए है? एम्प्लॉय नेम कॉलम.
और एम्प्लॉय नेम कॉलम का डेटा टाइप क्या है, varchar। क्लियर? तो ये कंपलसरी क्या होना चाहिए, डबल कोट्स में होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, these are the few mistakes that may be committed again। yes, one more thing, मैं इस तरह से कुछ records insert कर रही हूँ। see, I am having 4 columns। how many columns do I have? Employee ID, employee name, designation and salary। so when I insert values for that table, कंपल्सरी मुझे ऑल 4 कॉलम्स के वैल्यूज इंसर्ट करने पड़ेंगे। टेबल में जितने भी कॉलम्स होंगे उतने वैल्यूज आपको कंपल्सरी इंसर्ट करने पड़ेंगे। उसका ऑल्टरनेट मैं बाद में बताती हूँ, बट अभी के लिए व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट। ठीक है, हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव इन द टेबल, 4 कॉलम्स। तो जब आप इंसर्ट स्टेटमेंट फायर करते हैं वो टेबल के लिए, तो चारों कॉलम के वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट ये वाले क्वेरी में जो भी वैल्यूज आप इनपुट करते हो वो कंपलसरी कॉलम नाम के साथ मैप होने चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखिएगा मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, और मे बी हम, ठीक है, एंड बाय मिस्टेक मैं सैलरी की वैल्यू एंटर करना भूल गई एंड आई ट्राई टू एग्जीक्यूट द रिकॉर्ड। सी, कैन यू रीड दिस? टेबल एम्प्लॉय हैज 4 कॉलम्स बट 3 वैल्यूज वर सप्लाइड। टेबल में कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स, बट आपने वैल्यूज कितने सप्लाई किए, 3 वैल्यू सप्लाई किए, मतलब एक कॉलम का वैल्यू मिसिंग है। सो इट विल थ्रो एन एरर, इट विल नॉट गेट एक्सेप्टेड। ठीक है, ओके, चलिए फाइन। अब सपोज ऐसा है कि, लेट मी कम ओवर हियर। ठीक है, सपोज देखिए ऐसा है कि मुझे ये जो टेबल है मैंने क्रिएट किया हुआ है उसमें मुझे करंटली सैलरी का कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए नहीं करना है। ठीक है, सी यूजुअली लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पर आप जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो जो टेबल्स होते हैं उसमें जो कॉलम्स होते हैं, वो क्या स्टडी करते हैं आप? 3 या 4 टेबल्स होते हैं या मैक्सिमम 5-6 टेबल्स होते हैं। टेबल में 7-8 कॉलम्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ऐसा ही पैटर्न से आप स्टडी करते हैं ना, कि आपने ऐसे ही पैटर्न से स्टडी किया होगा। बट डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्टेप इन द इंडस्ट्री, ठीक है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, जो बड़े बड़े सर्विसेज होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो सर्विसेज का ड्यूरेशन 3-4 साल की सर्विसेज है, वहां पर जो डेटाबेस डिजाइन होता है ना वो सर्विस के लिए, उसमें एटलीस्ट 350 to 400 टेबल्स होते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव सीन सच सिचुएशंस। 350 to 400 टेबल्स होते हैं, वो सारे टेबल को मैप करना मीन्स इट्स रियली अ टफ टास्क। ठीक है, और एक एक टेबल में 40-40 50-50 कॉलम्स होते हैं डियर स्टूडेंट, 7-8 कॉलम्स के डेटा नभी जनरेट नहीं होते हैं। इफ यू सी द एम्प्लॉय मास्टर ऑफ अ टीसीएस, तो टीसीएस के एम्प्लॉय मास्टर में यू विल नेवर फाइंड दैट टेबल विथ ओनली 7 or 8 कॉलम्स। ठीक है, 7 या 8 कॉलम का वो टेबल नहीं होता है, 40-50 कॉलम्स के मास्टर टेबल जनरेट होते हैं। तो जब भी आप मास्टर टेबल के अंदर डेटा एंटर करते हो, तो इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी ये सारे कॉलम का डेटा आप वन शॉट एंटर करो। तो सपोज करंटली, ठीक है, मैंने अपना बिजनेस नया ओपन किया है, अभी तक मैंने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं किया है। So for now, I don't want to enter the data of the salary। ठीक है, अभी के लिए मुझे किसी एम्प्लॉय का सैलरी डेटा एंटर नहीं करना है। So what is the option left for that? I can do like this. See, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही सिंटैक्स फॉलो करना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम।
बट उसके बाद यू नीड टू मेंशन द कॉलम नेम्स. ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन आपको क्या करना है, कॉलम के नाम मेंशन करना है, आपको कौन से कॉलम के वैल्यूज इंसर्ट करने हैं. So suppose if I want to insert the values for employee ID, employee name and designation. ठीक है, and then I can supply the values. Clear? This way I can work. Fine. मैंने क्या किया, I don't want to enter the data of the salary. मुझे सैलरी कॉलम का डेटा for now enter नहीं करना है. I just want to enter only 3 column data, which are employee ID, employee name and designation. So at the time of throwing insert command, आपको exclusively वो columns mention करने पड़ेंगे जिसका डेटा आप एंटर करना चाहते हो. Is it clear, everybody? Yes or no? Right. Okay. So, please let me know if it is not clear. Right? Okay. अब जैसे अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली इंसर्ट करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू थ्रो इंसर्ट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, you want to insert multiple records simultaneously. So what is the option for that? You have insert into command, insert into customer. Here the name of the table is customer values. ठीक है, this is your first record, this is your second record. ठीक है, two records are separated through comma sign. Let me tell you how it works. ठीक है, देखिए, insert into employee values. ठीक है, this is my first record. मतलब ये जो मैं नया ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ उसके लिए ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया 5 विभव प्रेसिडेंट दिस. नाउ व्हाट आई विल डू, इसी स्टेटमेंट में, इसी क्वेरी में मुझे दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर देना है. आई डोंट वांट टू थ्रो इंसर्ट कमांड मल्टीपल टाइम. तो दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैं कॉमा साइन यूज करूंगी. दो रिकॉर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आई कैन यूज द कॉमा साइन एंड देन अगेन द राउंड पैरेंथेसिस. It will allow me to enter another record in the same statement. Now which is 6. ठीक है, महेश, उसका डेजिग्नेशन हम लोग ले लेते हैं ऑफिसर और उसका सैलरी मैं सेट करती हूँ 5000. Similarly, if I want to insert another record, I can insert, and if I want to terminate the statement, I can terminate. Is it clear, everybody? Yes or no? Can you please acknowledge me, dear students, whether it's clear to you? Great. Right. So now what you need to do is, आप एक काम कीजिए सब लोग. Okay, great. Thanks. Thanks for acknowledging. Okay. अब इसके बाद हम जितने भी कमांड्स देखेंगे वो सारे कमांड्स हम किसके ऊपर फायर करेंगे, आपने जो डेटा इंसर्ट किया है उसके ऊपर. इसके बाद हम अपडेट कमांड देखेंगे, कमांड देखेंगे, जो अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे, जो अलग अलग कमांड्स देखेंगे, जो अलग अलग फंक्शंस देखेंगे, वो सारे हम किसके ऊपर देखने वाले हैं, आपने टेबल में जो डेटा इंसर्ट किया है उसके ऊपर. तो यू नीड टू इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल्स दैट यू हैव क्रिएटेड. ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आपने ये जो 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं ना, उस पर एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दीजिए अभी, ताकि जब हम नेक्स्ट कमांड फायर करें तो आपके पास डेटा हो. आपके पास डेटा ही नहीं है तो कमांड फायर नहीं कर पाओगे, आउटपुट नहीं आएगा. तो अभी भले हमारे 10-15 मिनट्स कंज्यूम हो, इट वुड बी ओके, बट फॉर ऑल फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटी, जो भी हमको आगे फंक्शंस थ्रो करने हैं, उसके लिए टेबल में डेटा का होना मैंडेटरी है. राइट. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपने ये जो 3 टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं,
ठीक है, उसमें एटलीस्ट 5 records इंसर्ट कर दीजिए. एवरीबडी काइंडली इंसर्ट 5 records into each and every table. I give you 10 minutes for that. If you want to take more time, I don't mind, but kindly insert 5 records in each table and do let me know if you face any difficulty. ठीक है, I'm here only. The chat box open ही है. ठीक है, if you want to, yes, okay. If you want to share any doubt, any query, you can drop a message into the chat box. मेरा चैट बॉक्स ओपन है और मुझे विजिबल भी है. आपको जो भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप आपका मैसेज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. मैंने अभी बताया ना, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट थ्रो करना है दीपांशु. डेट वैल्यू, हाँ, आई शो यू बेटा. यस, दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू. Yes, for sure, I show you. Sorry, I missed that thing. I show you beta how it is to be entered. डेट वैल्यू आपको सिंगल कोट्स में इस तरह से करना है. हाँ, फॉर्मेट ही बता रही हूँ बेटा. ठीक है, द फॉर्मेट इज ओके, वाई 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 dd. This is the format, but that has to be enclosed in a single quotes or a double quotes. I'm really sorry, I forgot to tell you that thing. I should have told you earlier that thing. ठीक है, date format, yes, yes, it is. Most welcome.
Kindly let me know once you are done with this. Please let me know once you are done. Everybody is requested to just drop a message so that I can know when to move further. Right, beta?
Everybody is done. Should I move further? Everyone? Or do you want some time? Can you please acknowledge, dear student, so that I can come to know? Okay. Fine, fine. Okay, so most of you are done, right? Anyone needs more time? I can wait. हाँ, sure, beta. Yes, yes, for sure. For sure, I'll wait. No problem. Kindly complete. No problem. Okay. So now, fine. See, I have already inserted some records, right? Now I want to see all the records that I have inserted. मुझे जितने भी records मैंने insert किए हैं, वो मुझे देखने हैं, ठीक है? See, as I have already told, कि जो इंडस्ट्री में जो सर्विसेज होते हैं, राइट, जो 3-3 4-4 साल के सर्विसेज होते हैं, आई एम नॉट जोकिंग, ठीक है, दिस इज 100% ट्रू। 3-4 इयर्स के टेन्योर के सर्विसेज होते हैं, तो वो सर्विसेज के डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं, कम से कम 350 to 400 टेबल्स होते हैं, ठीक। अब 400 टेबल्स मेरे डेटाबेस में है, कौन से टेबल में क्या रिकॉर्ड्स है, वो डेफिनेटली मुझे ऑन माउथ नहीं होगा, मुझे आइडिया नहीं होगा। टू सी which records have been inserted in which table, for that you have a select command, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट कमांड, उसके अलग अलग ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट अभी मैं आपको बता देती हूँ, वी हैव अ सिलेक्ट कमांड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, तो वो टेबल में कॉलम्स होते हैं एंड रो होते हैं। कॉलम मीन्स व्हाट, जो ये मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सो ऑन। रिकॉर्ड्स मतलब रो, पूरा एक रो जिसमें सारे कॉलम के डेटा आ जाएंगे। ओके, तो अब सी, मुझे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आपने टेबल में जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दैट रिकॉर्ड, यू हैव अ सिलेक्ट कमांड फॉर दैट। हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं, राइट,
जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे रैक पे बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हैं, तो आप उसमें से कोई पर्टिकुलर परफ्यूम सिलेक्ट करते हो। आपको जिसका स्मेल अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड अच्छा लगता है, तो वो परफ्यूम आप सिलेक्ट करते हो। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि टेबल्स में बहुत सारे डेटा है, टेबल पे बहुत सारा डेटा है, उसमें से आप पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करते हो, या तो आप सारा डेटा भी सिलेक्ट करके डिस्प्ले करवा सकते हो। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज दैट कि सिलेक्ट कमांड जो है वो सिंपली डिस्प्ले करने के लिए है। टेबल में जो डेटा स्टोर है उसको डिस्प्ले करने के लिए है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे। ठीक है। सो से सपोज हमारा टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय का, तो मुझे एम्प्लॉय टेबल में जो भी डेटा है उसको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, सिलेक्ट कमांड। मुझे सारा डेटा डिस्प्ले करना है, मुझे कोई फिल्टरेशन सेट नहीं करना है। तो if you want to display all the data of a particular table, you have a asterisk sign for that. asterisk किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको सारा डेटा डिस्प्ले करना है। सो सिलेक्ट स्टार इज द कीवर्ड फॉर दैट। ठीक है। व्यू ऑल रो एंड ऑल कॉलम, सिलेक्ट के अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन क्या है, यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द डेटा, पूरा रो पूरा कॉलम आपको डिस्प्ले करना है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट इज द कीवर्ड, स्टार रिप्रेजेंट्स ऑल द डेटा, फ्रॉम, फ्रॉम इज अ कीवर्ड। ओके। अब डेटाबेस में तो कितने सारे टेबल्स होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 400 टेबल है, तो आपको कौन से टेबल का डेटा डिस्प्ले करना है, उसके लिए आपको टेबल का नाम तो मेंशन करना पड़ेगा ना, और कौन से टेबल में से कराना है। इसलिए हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम इज अ कीवर्ड, टेबल नेम। ठीक है। सो लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। एंड इट विल डिस्प्ले, ओके, हाँ हाँ, ओके ओके। यहाँ पर सिंटेक्स एरर है, ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था इसलिए, नॉट एन इश्यू। ठीक है। लाइन नंबर 8, यस यस, यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने गलती से कॉमा नहीं किया है इसलिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। सो इट विल डिस्प्ले ऑल द records। ठीक है। जो टेबल में मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो। ओके। अब देखिए, हर बार जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोफेशनल टेबल्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डेटाबेसेस होते हैं, उसमें I need not to have the requirement of displaying all the columns of the table simultaneously. Now, what does that mean? Suppose मेरे टेबल में 40 कॉलम्स हैं, तो सारे 40 कॉलम क्या डेटा डिस्प्ले करने की मुझे वन शॉट रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं आती है। ये हम सबको ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि टेबल में जितने भी कॉलम है ना, वो सारे के सारे कॉलम हमको हर बार यूज करने हैं। नहीं। ठीक है। ऐसा बहुत रेयर अकरिंग सिचुएशन है जिसमें आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या कोई भी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, या कोई भी एनालिसिस करने के लिए वन शॉट सारे कॉलम्स की जरूरत पड़े। यूजुअली हम डेटाबेस में जो टेबल्स हैं, टेबल्स में जो डेटा है, उसका यूज कहाँ करते हैं, हम डेटाबेस मेंटेन क्यों करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड रहे डेटा का इसलिए। यस। अब उसके ऊपर अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है, मुझे कुछ रिपोर्ट जनरेट करना है, उसके लिए हम डेटाबेस में डेटा मेंटेन करते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। लेट्स टेक इनटू कंसीडरेशन द सॉफ्टवेयर, द सिस्टम ऑफ अमेज़न। अमेज़न का जो सिस्टम है, उसके डेटाबेस में डेटा मेंटेन करने का पर्पस क्या है, अमेज़न को रिपोर्ट जनरेट करना है। यस। अमेज़न को एनालिसिस करना है। यस। ठीक है। फॉर सिंपल एग्जांपल,
कि एट द एंड ऑफ जनवरी 2021 अमेजोन को ये देखना है कि अहमदाबाद से टोटल सेल कितना हुआ है, बड़ौदा से टोटल सेल कितना हुआ है, दिल्ली का टोटल सेल कितना है। तो वो डेटा वो लाएगा कहाँ से? डेटाबेस में से ही लाएगा ना। उसके लिए उसको डेटा चाहिए, वेरीफायर करना पड़ेगा। यस, ठीक है। सपोज अमेजोन को ये रिपोर्ट जनरेट करना है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोई कंप्लेन आया है नहीं आया है कस्टमर का। ठीक है, सपोज सैमसंग का एलईडी अमेजोन पर अवेलेबल है, तो पर्टिकुलर जो एलईडी का नंबर है, पर्टिकुलर जो सैमसंग का एलईडी है, उसके लिए जनवरी 2021 में कितने कंप्लेंट्स आए हैं, वो डेटा कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस में से। क्लियर? इन शॉर्ट, डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर है वो यूजुअली हम यूज कहाँ पर करते हैं? रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट जनरेट करना है उसमें वन शॉट टेबल का सारा कॉलम मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि अमेजोन को ये देखना है कि अहमदाबाद एरिया से टोटल सेल कितना हुआ है। ठीक है, तो उसमें मुझे कस्टमर का नाम नहीं चाहिए, कस्टमर का एड्रेस नहीं चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, अगर मुझे किसी कस्टमर को ग्रीटिंग का मैसेज भेजना है उसके बर्थडे पर, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कस्टमर का एड्रेस चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप किस रिक्वायरमेंट के लिए रिपोर्ट जनरेट करते हो, किस रिक्वायरमेंट के ऊपर एनालिसिस करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसके रिलेवेंट क्वेरी हम फायर करते हैं। फाइन। तो एट ए टाइम इट इज नेवर रिक्वायर्ड कि आपको सारे कॉलम को डिस्प्ले करने का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो सपोज मुझे सिंपली इतना ही देखना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, one sec, let me remove this so that it should not, yes yes, इसीलिए मैंने रिमूव कर दिया बेटा। इट शुड नॉट गिव द मैसेज अगेन एंड अगेन। ठीक है, फाइन। तो सी सपोज मेरा जो एम है वो इतना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो एम्प्लॉई का, हर एक एम्प्लॉई का सैलरी कितना है। मुझे उनके नाम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मुझे उनके डेजिग्नेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉई आईडी एंड सैलरी। मुझे दो ही डेटा डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे करेंगे? सी, सिलेक्ट, instead of star we will mention the name of the columns for which we want to display the records, like employee ID comma salary। मुझे दो ही कॉलम का डेटा डिस्प्ले करना है, तो मैं दो ही कॉलम का नाम यहाँ पर मेंशन करूंगी, फ्रॉम employee। This would be my query. Let's execute this query. ठीक है, so it will display only 3 record। ये प्रीवियस आउटपुट है, ये वाला आउटपुट हमको कंसिडर करना है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। जब आप माई एसक्यूएल यूज करोगे तब आपको इस तरीके का विजन नहीं आएगा, हर एक क्वेरी का आउटपुट आपको अलग अलग दिखेगा, प्रीवियस क्वेरी का आउटपुट आपको शो नहीं होगा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द एडिटर, राइट? So I hope this is clear everybody till here. Can anyone let me know please if you have a doubt? Everybody is clear? Great. So if you have a doubt, you can let me know. Oh, very fine. Okay, so thank you so much. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। दो फिल्टरेशन और हमको देखने हैं सिलेक्ट के साथ में। ठीक है, सिलेक्ट के साथ में हम दो फिल्टरेशन और देखेंगे एंड वी रिमेन कंटिन्यू with how to modify the data stored in the database, that is using update command, right? Till then, please take care and thank you so much for attending session. Thank you. Please take care. Thanks very much. Take care. Bye.